all of you. This is Sachin Dhiman. I hope you will be fine. This is the second part of chapter 3, adaptations in animals. So let's start. All the animals get their food from plants or other animals. सभी एनिमल्स अपना फूड या तो प्लांट से मिलता है उन्हें फूड, या फिर दे गेट द फूड फ्रॉम एनिमल्स. ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट, एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड एज हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, omnivores, parasites. The type of food that animal eat, उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स या पैरासाइट जैसे ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है. सो एनिमल्स हैव स्पेशल फीचर्स इन टीथ और डाइजेस्टिव सिस्टम. एनिमल्स के टीथ में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे स्पेशल फीचर होते हैं जो उनके फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. ओके, एडेप्टेशन इन हर्बीवोर्स. सो हर्बीवोर्स में एडेप्टेशन क्या होता है, किस तरह के स्पेशल फीचर्स हैं, लेट्स डिस्कस. ओके, द वर्ड हर्ब रिलेट्स टू प्लांट. जो हर्ब वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू प्लांट. ओके, हैंस हर्बीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल काऊ, डियर, हॉर्स, डंकी, बुफेलो एट्सेट्रा सभी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं क्योंकि सभी प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं. दे हैव शार्प कटिंग टीथ एट द फ्रंट एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक. अगर फ्रंट टीथ की बात करें तो शार्प टीथ होते हैं हर्बीवोर्स में और ग्राइंडिंग टीथ बैक में होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं. ओके, इस तरह से फ्लैट होते हैं. और शार्प टीथ होते हैं फ्रंट पे. दे हैव a long digestive system with special digestive juices to digest the fiber present in plant food. Plant food, जो फूड हमें प्लांट से मिलता है उसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं. उसको डाइजेस्ट करने के लिए हर्बीवोर्स के पास एक लॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है विद स्पेशल डाइजेस्टिव जूसेस. ओके, adaptation in carnivorous animals that eat flesh of other animals are called carnivores. तो सबसे पहले पता होना चाहिए कार्निवोर्स क्या होते हैं. सो ऐसे एनिमल्स को कार्निवोर्स बोला जाता है जो अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. ओके, एग्जाम्पल लायन, टाइगर, फॉक्स एट्सेट्रा हैव लॉन्ग शार्प टीथ एंड ईगल, आउल, वल्चर एट्सेट्रा हैव शार्प curved or hooked beak to tear the flesh. Okay, vulture, owl, eagle etc. इनके शार्प, कर्व्ड और हुक बीक होती है और किस लिए होती है, टू टीयर द फ्लैश. कार्निवोर्स क्या बताया मैंने आपको, वो एनिमल्स जो अदर एनिमल्स का फ्लैश को खाते हैं. ओके, जिनका फूड अदर एनिमल का फ्लैश होता है. रन वेरी फास्ट टू कैच देयर प्रे. एक फीचर ये होता है इनका कि जो कार्निवोर्स होते हैं वो काफ़ी दे कैन रन फास्ट सो दे में कैच देयर प्रे. ओके, और टू गेट द फूड. दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स. इनकी लेग्स स्ट्रॉन्ग होती है. आप टाइगर को देख लीजिए, टाइगर इज द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इज शॉर्टर as they do not need to digest the plant fiber. डाइजेस्टिव सिस्टम शॉर्ट होता है क्योंकि उनको फाइबर को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग किस में होता है, तो ध्यान रखना हर्बीवोर्स में होता है क्योंकि उनको प्लांट फाइबर को डाइजेस्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ एडेप्टेशंस इन ओमनिवोर्स. सबसे पहले ओमनिवोर्स के बारे में जान लेते हैं. Omnivores are those animals who eat both plant and flesh of other animal. ओके, जो प्लांट्स को भी खाते हैं और
अदर एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। ओके, एग्जाम्पल बियर, क्रो, मंकी, कॉकरोच, एंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ह्यूमन बींग इज ऑल्सो ओमनिवर्स, क्योंकि ह्यूमन बींग प्लांट्स भी खाता है एंड ऑल्सो द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। सो ऑल दीज आर ओमनिवर्स। Bear, monkey and man have both sharp and flat teeth that they can tear and grind the food. इन सभी में फ्लैट टीथ भी होते हैं और शार्प टीथ भी होते हैं, बट जो कार्निवर्स होते हैं उनमें पॉइंटेड टीथ होते हैं। Cockroach and ant have sharp mouth parts that can bite every type of food. Okay. Crow has Swiss Army knife type of beak that helps to eat fruit, seeds, insects, flesh, etc. Crow के पास एक Swiss Army knife type beak होती है, ओके, जो उसको हेल्प करती है फ्रूट को खाने में, सीड, इंसेक्ट और अदर एनिमल्स का फ्लैश, यानी फ्लैश, अपना फ्लैश तो कोई खाएगा थोड़ी है, अदर एनिमल्स का ही खाएगा ना। सो दीज ऑल आर द ओमनिवर्स एंड दीज आर द एडेप्टेशंस in the omnivores. Okay, now parasites की अगर बात करें, adaptation in parasite, so animals that live on or inside the body of other animal. सबसे पहले we should know who are parasites. So parasites are those animals who lives on or inside, जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर बॉडी के अंदर रहते हैं। ओके, और क्या करते हैं वहाँ पे, वहीं से अपना फूड गेट करते हैं, ऐसे एनिमल्स को ही पैरासाइट कहा जाता है। ओके, मॉस्किटो मोस्ट कॉमन पैरासाइट, मॉस्किटो इज द मोस्ट कॉमन पैरासाइट। ओके, इट हैज़ पॉइंटेड ट्यूब लाइक माउथ पार्ट टू pierce and suck blood from the body of the host animal. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ होस्ट एनिमल। होस्ट एनिमल होता है ऐसा एनिमल जिसके ऊपर पैरासाइट या अंदर पैरासाइट जिसकी बॉडी में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को होस्ट कहा जाता है। ओके, तो पैरासाइट होते हैं जैसे मॉस्किटो। तो सबसे पहले होस्ट तो हमें पता चल गया है, मॉस्किटो हैज़ पॉइंटेड और ट्यूब लाइक माउथ पार्ट होता है जिसकी वजह से पीर्स कर सकता है, इंजेक्ट कर सकता है, जिसको ये क्यों करता है, क्योंकि ब्लड, इसको बॉडी से ब्लड गेट करना है। ओके, टिक्स, लीच, फ्ली, लाउस, बग एटसेट्रा आर पैरासाइट। ये सभी पैरासाइट के एग्जाम्पल्स हैं जो कि बॉडी पे रहते हैं अदर एनिमल्स की और उनके ब्लड को सक करते हैं। ओके, यही उनका फूड होता है। द राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म, लीवर फ्लूक एटसेट्रा लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सभी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के या फिर अदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर होते हैं। ओके, जैसे टैप वॉर्म होता है हमारे इंटेस्टाइन में होता है। ओके, तो दीज आर द पैरासाइट्स। एंड होस्ट किसको बोलेंगे, जैसे टैप वॉर्म किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर है, किसी क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होता है। ओके, इंटेस्टाइन में होता है, तो जो ह्यूमन बीइंग है दैट इज होस्ट एंड टैप वॉर्म इज द पैरासाइट। ओके, एडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं एनिमल्स में, लेट्स नो ऑल दीज फीचर्स। ओके, एनिमल्स हैव डेवलप्ड मैनी फीचर्स, क्यों, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम देयर एनिमीज, अपने एनिमीज से बचाने के लिए एनिमल्स ने बहुत से फीचर्स डेवलप कर लिए हैं। इन सम एनिमल्स द कलर ऑफ पैटर्न ऑफ द स्किन इज सिमिलर टू दैट ऑफ देयर सराउंडिंग्स। कुछ एनिमल्स में जो कलर होता है स्किन का वो उनके सराउंडिंग की तरह ही होता है, जिससे कि
उनको स्पॉट किया जाना, उनको फाइंड आउट किया जाना आसानी से नहीं हो पाता है। ओके, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि वो अपने सराउंडिंग से मर्ज हो जाते हैं, पूरी तरह से ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। ओके, जैसे चैमेलियन अपनी बॉडी कलर चेंज करता है, उसी तरह से दिस मर्जिंग ऑफ एनिमल विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। ओके, तो इस तरह से ये जो फीचर्स है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एनिमीज जो स्पेशल फीचर डेवलप होते हैं उन्हीं को कैमोफ्लेज बोला जाता है। ठीक है, केवल बॉडी कलर चेंज करना तो एक पार्ट है उसका, कैमोफ्लेज हो सकता है, बस ध्यान रखना है ऐसे फीचर्स जो एनिमल्स में होते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। द कलर ऑफ ग्रासोफर इज एग्जैक्टली द कलर ऑफ ग्रास। ओके, ग्रासोफर का कलर ग्रास की तरह होता है ना, ग्रीन कलर होता है ग्रासोफर का, लीव्स की तरह होता है। इसी तरह से पोलर बियर इज ऑल वाइट एंड कैन नॉट बी इजीली स्पॉटेड इन द स्नो। ओके, पोलर बियर स्नो की तरह वाइट होता है क्योंकि स्नो में ही रहता है वो। जेब्राज एंड टाइगर्स हैव स्ट्राइप्स व्हाइल लियोपार्ड्स हैव स्पॉट्स ऑन देयर स्किन। ओके, क्यों होती है? क्योंकि विच हेल्प देम कैमोफ्लेज विद देयर सराउंडिंग इन फॉरेस्ट। ये होती हैं क्योंकि वो इन एनिमल्स को फॉरेस्ट में अपने सराउंडिंग से कैमोफ्लेज करने में हेल्पफुल होती हैं। अ chameleon changes its body color according to surroundings. Okay, this protects the chameleon from its enemies. Okay, देखिए स्टिक जो इंसेक्ट है ये ट्विग जैसी होता है, मीन्स ट्रीज की ट्विग होता है ना, टहनी को बोला जाता है। सो उसी की तरह दिख रहा है, लग रहा है ना कि ये अलग पार्ट थोड़े लग रहा है, जबकि इंसेक्ट ये है। ओके, तो ट्विग की तरह ही दिखता है। ऐसे चामेलियन देखिए ग्रीन कलर की जो ट्विग है तो उसी के अकॉर्डिंग कलर चेंज होता है। सो ये सभी क्या है? कैमोफ्लेज हैं। ओके, जो इसको एनिमीज से तो बचाता ही है एंड ऑल्सो इट हेल्प, इस किस में हेल्प करता है? ये इंसेक्ट्स को मीन्स अपने फूड को गेट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इससे अदर जो प्रे होते हैं, है ना, वो इनको देख नहीं पाते हैं, नोटिस नहीं कर पाते हैं। मैनी बिग फिश ईट स्मॉल फिश। ओके, बिग फिश स्मॉल फिश को उनका वो फूड होती है। सो स्मॉल फिश मूव इन ग्रुप्स दैट लुक लाइक ए लार्ज फिश। सो स्मॉल फिश क्या करते हैं? ग्रुप में रहती हैं, जिससे कि वो ऐसा लगता है कि कोई लार्ज फिश है, और ये इसी वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि जो बिग फिश है वो सोचती है कि ये तो भाई कोई बिग फिश है, जब बिग फिश है तो वो इसको उसका शिकार नहीं करती है। ओके, तो ये भी क्या हुआ? एक कैमोफ्लेज हुआ, एक टैक्टिक हुई जिससे कि एनिमल्स मीन्स अदर एनिमल्स से यानी अपने एनिमीज से बचा जा सके। कैन यू रिकॉल सम टीवी प्रोग्राम्स वेयर यू वॉच्ड ए डियर रनिंग फास्ट एंड ए लायन चेसिंग इट? ओके, आपने देखा भी होगा किसी टीवी प्रोग्राम में कि एक डियर बहुत तेज दौड़ता है, ओके, और एक लायन उसको चेस कर रहा है। Animals such as deer, stag, etc. protect themselves by running very fast. So deer and stag इस बारहसिंगा होता है, stag, ओके। सो इसी तरह से ये जो एनिमल्स हैं ये बहुत ही तेज़ दौड़ते हैं, तो ये भी एक कैमोफ्लेज है, क्योंकि इनमें कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? टू रन फास्ट। ओके, बर्ड्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय फ्लाइंग क्विकली। बर्ड्स में कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि बर्ड्स बहुत ही क्विकली फ्लाई कर सकती है। एनिमल्स सच एज स्नेल, टोर्टोइज एटसेट्रा हैव सेल्स टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज। स्नेल, टोर्टोइज जो होते हैं उनके ऊपर बॉडी के ऊपर सेल्स होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, जबकि उनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है। सो ये स्नेल क्या करता है? उनके लिए एक तरह से ये प्रोटेक्ट करता है इनकी बॉडी को, ओके, शील्ड की तरह वर्क करता है। Porcupines have spines to defend themselves from enemies. Okay, porcupines में क्या होते हैं? स्पाइंस होते हैं, जिससे कि वो उनके एनिमल्स से उनको प्रोटेक्शन देते हैं। अंडरस्टैंड? रे फिश गिव्स एन इलेक्ट्रिक शॉक टू इट्स एनिमीज। रे फिश
अपने एनिमीज को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है ना। आर यू अमेज्ड? ठीक है, क्या कर सकती है? सो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए फिश में इलेक्ट्रिक शॉक देने की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्यों है? ताकि वो अपने को बचा सके, सरवाइव कर सके और अपने एनिमीज से बचा सके। अंडरस्टैंड? सो दीज ऑल आर द एडेप्टेशन इन एनिमल्स। ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टैंड किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, डियर रन्स वेरी फास्ट, यस, टू प्रोटेक्ट itself from the lions, okay, or from its enemies. Snail having cell, ये सेल इस तरह होता है। तो स्नेल की जो बॉडी होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बट ये हार्ड, इसको स्नेल जो होता है दैट गिव प्रोटेक्शन टू इट्स बॉडी। ओके, पोर्क्यूपाइन हैविंग स्पाइंस, तो स्पाइंस जो होते हैं अगर एनिमीज इन पे अटैक करता है तो उसको ये स्पाइंस चुभ जाते हैं, तो वो इससे फिर ये अपने आप को बचा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव अंडरस्टैंड एडेप्टेशंस इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।